भोलेनाथ से। मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो सदा सुमन मेरा मन बेलवती सदा सुमन मेरा मन बेलवती जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो बोले शंकर भगवान की जय हो। ताली की शेर करते हुए बाबा से निवेदन करेंगे। जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनियमित कहानी है तो जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अमित कहानी है तो जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अमिट कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा मेरा जीवन आधार धूल तेरे धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तो मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे प्रेम सबसे करूं वरदान दे मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे
आसमान मेरा मन भेल पृथ्वी जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे बोलवा बोलो तुमको भी ऊंचे ऊंचे मंदिर के ऊंचे ऊंचे मंदिर के ऊंचा तेरा धाम कैलाश के वासी बाबा सत सत तुम्हें प्रणाम अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया अजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम भोलेनाथ 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 ओ जब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता आज हाथ में फूल लेकर के बाबा भोलेनाथ से निवेदन करने लगे, हे नाथ अगर आज तू ही क्रोध कर गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हे सरकार क्षमा कर दो, मैंने आपकी माया को ना समझ सका। सारे देवता निवेदन किए हैं, त्वं क्रतुस्तम हविष्टम हुतासा स्वयं त्वं हि मंत्रासमे गर्भपात्राणि च त्वं सदर्भर्बीजो दंपति देवता अग्निहोत्रं सोमं सोम आज्यां प्रभो अग्निहोत्रं दधं सोम आज्यां वसो। हे नाथ तुम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासम प्रभु, आप क्रतु हो, आप हवि हो, आप यज्ञ हो, आप साकल हो, आप मंत्र हो, आप पात्र हो, हर कण कण में आप व्याप्त हो। नाथ क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ नहीं पाया। सारे देवताओं ने जब आज निवेदन किया कि हर जगह आप ही सब कुछ हो नाथ, तब भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। और जब क्रोध शांत हुआ तो सारे देवताओं ने कहा आज से जो भी पूजा होगी नाथ अवशेष भाग सब बाबा भोलेनाथ का होगा। तो यज्ञ करने के बाद जो हवन कुंड में बचता है साकल्य, जो हम अंत में छोड़ते हैं, तो किसका है? बाबा भोलेनाथ का हो गया। तभी से वो भाग बाबा भोलेनाथ को दिया जाने लगा। और दूसरा बाबा ने कहा मुझे तो दे रहे हो लेकिन मेरे गण क्या खाएंगे? सारे देवताओं ने कहा जब हवन किया जाए तो हवन करने के बाद जो साकला हवन कुंड के नीचे गिर जाती है वो भूत प्रेतों की हो जाती है, उनके गणों की। इसलिए जो साकल नीचे गिर जाए हवन कुंड के, उसे दोबारा उठाकर हवन कुंड में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे उनके गण के हो जाते हैं। फिर बाबा भोलेनाथ के पूजा के विषय में बताया है, कहा बाबा भोलेनाथ की जो भी पूजा करेगा बाबा भोलेनाथ अवधर जाने हैं, आशीर्वाद देंगे, लेकिन नियम से करोगे तब। नियम बड़ा महाराज बाबा का अच्छा भी है और समझना भी है। क्या
कि जब बाबा की पूजा करें सब देवता को तो हम जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे चढ़ाना चाहिए, ओम हर हर महादेव। लेकिन एक निवेदन ये ध्यान रहना चाहिए कि जब हम शिव जी की पूजा करें विशेष और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं तो लोटे का मुख अपनी तरफ करके चढ़ाना चाहिए, ओम हर हर महादेव। कहा अपनी तरफ क्यों करके चढ़ाएं? कहा क्योंकि बाबा भोलेनाथ के सर पे गंगा जी बहती है और जब आप अपनी तरफ मुख करके ना विपरीत करके चढ़ाते हो तो गंगा जी के साथ वह जल भी बह जाता है और बाबा को पता भी नहीं चलता कि कोई जल चढ़ा गया। और जब लोटे का मुख अपनी तरफ करके चढ़ाते हो तो गंगा जी पीछे जा रही है, वो जल आगे आने लगता है, तो बाबा आंख खोल के देखते हैं कि कौन मेरे ऊपर जल डाल रहा है, तब आपके ऊपर कृपा की दृष्टि करते हो। इसलिए बाबा को जल अपनी तरफ करके चढ़ाओ। दूसरी बात कि जब बाबा की पूजा करें तो भस्म जरूर लगानी चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन धारणेन रुद्राक्ष मालया शिव पूजा न करिष्यामि शिव अर्ध फलम लभे। अगर भस्म नहीं धारण किए, रुद्राक्ष की माला धारण नहीं किए और हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका आधा फल हमको प्राप्त होता है, पूरा फल नहीं मिलता। तो इसलिए बाबा की पूजा करते समय भस्म और रुद्राक्ष बहुत जरूरी है। तीसरी बात कहा कि बाबा की जब यज्ञ करें तो हवन का क्या विधान है? हवन जब किया जाए तो काला तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ होना चाहिए, क्योंकि तिल बाबा भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है और शिव जी विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ डाल के जब हवन करते हैं तो सुख समृद्धि प्रदान करता है। और अगर तिल की मात्रा कम है, चावल की मात्रा ज्यादा डाल दिए तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर जौ की मात्रा ज्यादा है तो घर में दरिद्रता आती है। इसलिए 1 किलो ना करके 50 ग्राम ही हवन करें, लेकिन विधान से करें। जितना काला तिल हो उसका आधा चावल, चावल का आधा जौ। लोग करते हैं लेकिन काला तिल महंगा है, इस कारण उसको थोड़ा डालते हैं, चावल और जौ घर में मिलता है तो ज्यादा डाल देते हैं और इसीलिए उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए कम करो लेकिन नियम से करो। अगर नियम से करोगे तब तो फल मिलेगा, नहीं तो महाराज उसमें विस्फल हो जाएगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नियम है यज्ञ के बहुत। यज्ञ जब किया जाए तो यज्ञ के गोत्र है सांडिल, तो सांडिल गोत्रीय ब्राह्मण से अग्नि प्रकट करवाया जाए या किसी कन्या से हवन कुंड प्रज्वलित कराई जाए। और दूसरी बात, हवन जब किया जाए तो आम की लकड़ी का विशेष विधान है। लेकिन अब हम कितने लोगों को देखते हैं कि हवन करते रहते हैं और माचिस लेते हैं, माचिस जलाते हैं कपूर और माचिस की तीली इसी में डाल देते हैं। माचिस की तीली पता नहीं कौन सी वृक्ष की है, जानकारी है किसी को? बिल्कुल गलत है। आप कपूर डालिए ना कि माचिस की तीली डालिए। लेकिन कितने विद्वान अपने शुद्धानुसार तीली को ही डालकर प्रज्वलित करना चाहते हैं। ये बिल्कुल महाराज नियम के विपरीत है। तीली से जलाइए कपूर, लेकिन तीली हवन कुंड में मत डालिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। पता नहीं किस पे वृक्ष की लकड़ी है वह। इसलिए बिना जाने बिन ना होई परतीति। यज्ञ के विषय में या तो करो ना करो तो विधि विधान से करो, तब तो फल मिलता है। और अगर बिना जानकारी के आधा किया तो महाराज उसका भयानक विपरीत फल भी हो जाता है। इसलिए बाबा ने बताया कि जिस प्रकार दवा खाते हैं तो दवा तो खाते हैं, लेकिन अगर किसी से परामर्श लेंगे वैद्य से तो फायदा करेगा। और बिना परामर्श के कम्बी फ्लाम भी ले लिए, पैरासीटामॉल भी ले लिए, सिटीजन भी ले लिए, जिनफ्लॉक्स सब मिला के खा गए, पता लगा लीवर खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई। इसलिए जब उससे आप किसी डॉक्टर से परामर्श लेके खाओगे तो फायदा करेगा, नहीं नुकसान करेगा। उसी प्रकार यज्ञ करवाएं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करवाना चाहिए। ब्राह्मण सब पूजनीय है, लेकिन जो यज्ञ का मंत्रों को जानता हो, यज्ञ के नियम के विषय में पता हो, प्रयास करना चाहिए ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करवाएं। ये नहीं कि हमारे कुल पुरोहित हैं कि निश्चय करवाएंगे। पुरोहित का सम्मान करो, आपके द्वार पे आए, जो आपको भगवान ने दिया है यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा उनको दान दीजिए। लेकिन अगर उस योग्य वो नहीं है तो उनके सहायता में आप किसी और को बुला लीजिए, जो योग्य है उससे पूजा पाठ करवाइए, नहीं तो उसका महाराज फल बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए इन सब चीजों का आपको विधान का ध्यान नियम से करिए। इस प्रकार से सारे देवताओं ने निवेदन किया, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उनका भाग बांट दिया गया। परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज अब हम
आगे की कथा सुनना चाहते हैं, ये बताइए आगे कहा। आगे बाबा भोलेनाथ जब सती जल के राख हो गई, दूसरे जन्म में पार्वती हुई तो उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। तो अगर इस कथा में बढ़ेंगे तो कथा आगे बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए यहीं से ही इसके आगे सब लोग कथा जानते हैं कि किस प्रकार से मैना की दुलारी ने तपस्या किया तो विवाह हुआ। तो बाबा भोलेनाथ को ही प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की हो। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने अब मनु महाराज के पुत्र के विषय में बताया। कहा किस पुत्र के विषय में बताएं? कहा सबसे पहले आप हमको उनके छोटे पुत्र जो हैं उत्तानपाद जी के विषय में बताएं। तो उत्तानपाद जी के विषय में बताने लगे। कहा महाराज उत्तानपाद जो हैं, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीत और सुरुचि 2 पत्नियां थी उत्तानपाद को, और दोनों कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुच पेयति पत्तिर नियतो याच्युतो ध्रुवा। परीक्षित जी ने कहा महाराज राजन ने 2 विवाह क्यों किए? कहा पहले उनकी एक पत्नी थी सुनीति, सुनीति से प्रेम करता था, विवाह किया और साथ रहते थे दोनों। लेकिन सुनीति का मतलब क्या है? सुष्टुर नीति सह सुनीति, जिसके विचार सुंदर हो वही है सुनीति। लेकिन सुनीति को कोई संतान नहीं हो रही थी। तो राजा उत्तानपाद ने देखा कि सुनीति को संतान हो नहीं रही है, और कोई उत्तराधिकारी अगर राज का हुआ नहीं तो राज कौन करेगा? तो जब सुनीति को संतान ना हुई तो राजा को दूसरा विवाह सुरुच के साथ करना पड़ा। तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुच के साथ किया। कहा सुरुच का क्या मतलब है? स्वरुचि अनुसारे सुरुचि, जिसको अपने काम में रुचि हो वही है सुरुचि। इस प्रकार 2 विवाह किए, और परमात्मा की ऐसी कृपा कि सुनीति गर्भवती हो गई, जिसको बालक नहीं हो रहा, इस कारण दूसरा विवाह राजन ने किया। लेकिन ऐसी कृपा विधाता की कि सुनीति गर्भवती हो गई। अब राजा का लगाव सुनीति से बढ़ने लगा। सुरुच को द्वेष भाव होने लगा कि राजा मुझे ले आए और सुनीति से इतना प्रेम कर रहे हैं क्योंकि मुझे संतान नहीं हो रही है। सुरुच एक दिन राजा से कहने लगी, हे राजन सीधे सीधे बात करो, या तो आप मुझे स्वीकार करो या सुनीति को। इस महल में सिर्फ एक रह सकते हैं, या हम या सुनीति। सुनीति ने इस बात को सुना तो कहा राजन आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं ही इस महल को छोड़ के चली जाती हूँ। सुनीति जाकर के महल के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगी, और सुरुच महलों में रहने लगी। एक दिन कुछ संत आ रहे थे राजन से मिलने, रास्ते में सुनीति को देखा, रुक गए। सुनीति ने बड़ी सेवा सत्कार की संतों की। संत प्रसन्न हो गए, कहा बेटी तुझे जो कुछ मांगना हो सो आशीर्वाद मांग लो। सुनीति ने कहा महात्मा अगर मेरे आशीर्वाद से, मेरे सेवा से प्रसन्न हो तो यह आशीर्वाद दे दो कि जो राजा की दूसरी बहन है मेरी संतान सुरुच को भी कोई संतान हो जाए। और ऋषियों ने कहा अरे बेटी तेरा हृदय इतना बड़ा कि बता, तेरे संतान है, तेरे कारण सुरुच तुझे अपने महलों से बाहर कर दी, इतना तेज स्वभाव, और तेरा इतना प्रेम कि तू उसे संतान की अपेक्षा करती है। कहा हाँ महाराज। संतों ने आशीर्वाद दे दिया और सुरुच भी गर्भवती हुई संतों के आशीर्वाद से। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि समय आने पर सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुरुच ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुच के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। एक दिन महाराज ध्रुव जी जब 5 वर्ष के हो गए तो क्रीड़ा करते करते अपनी कुटिया से राजमहल में पहुंच गए। और राजमहल में जो पहुंचे उत्तानपाद ने देखा, अरे ये मेरा पुत्र है, मेरे सुनीति का पुत्र है, तो मेरा पुत्र है। गोदी में उठाकर प्रेम करने लगे। जो है गोदी में उठाया, सुरुच ने देखा कि बगल में उसका पुत्र उत्तम खड़ा था, उसे गोदी में न उठा के ध्रुव को गोदी में उठाया है। भागी भागी आई, राजा के हाथ को पकड़ करके सीधा झटक दिया और तुरंत महाराज ध्रुव को गोदी से जमीन पर उतार दिया। अरे जा, तू राजा की गोदी में बैठने के योग्य नहीं है। अगर तू राजा की गोदी में सचमुच बैठना चाहता है तो जा परमात्मा की तपस्या कर। परमात्मा अगर तुझसे प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद मांग लेना कि तेरा दूसरा जन्म हो तो सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुच के गर्भ से हो।
इतना अहंकारी है महाराज सूरज कि अपने गर्भ को परमात्मा से भी बड़ा बता दिया। बालक छोटे से ध्रुव को आज यह बात हृदय पे लग गई। भागे भागे माता सुनीति के पास आए, कहा माँ सचमुच मुझे बता कि मेरे पिता कौन है। कि तमसाराध्य पुरुषम तस्सैनुग्रहेण वै। सही सही बताओ माँ, मेरे पिता कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। माता ने सोचा लगता है कोई आज बात हो गई। क्या बात है बेटा। शापज्ञा चादुर निर्विद्या श्वासन रुषा। तेरे मन बड़े उदास हैं, आखिर बात क्या है, ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। कहा माँ मैं जो पूछ रहा हूँ बस यही बताओ। सुनीत ने सोचा क्या बताएं कि ये तनपाद इसके पिता हैं। आज धन्य है सुनीति महारानी, जब माता अगर अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे रही तो सभी ध्रुव बन जाए महाराज। कहा बेटा तेरे पिता तो जगत के पिता हैं, इस संसार के पिता के चक्कर में क्या पड़ा है, जगत के पिता को प्राप्त कर। कहा माँ मैं महल में गया, मुझे राजन ने गोदी में उठाया तो सूरज ने गोदी से नीचे कर दिया। कहा बेटा अगर तुझे गोदी में बैठना है तो संसार की गोद में क्या बैठना चाहता है। यहाँ सूरज जैसे कोई न कोई आकर गोदी से उतार ही देगा। उस जगत पिता की गोदी को प्राप्त कर, अगर वहां एक बार बैठ गया तो किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे गोदी से नीचे उतार सके। आज ऐसी शिक्षा दी है सुनीति ने, और बालक ध्रुव को यह सारी बातें एकदम महाराज हृदय पे लग गई और दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हम जाते हैं और जाकर तपस्या करेंगे ही। मां मंगलम तातु परेषु श्रद्धा भुक्ते जनो यत दुःखाधिशमनम। मन में संकल्प कर लिया कि मुझे आज ये जो दुख आया है मैं अब दोबारा ऐसे दुख को नहीं प्राप्त करना चाहता। कहा बेटा अगर दोबारा इस दुख को नहीं प्राप्त करना चाहता तो परमात्मा की शरण में जा, क्योंकि परमात्मा आनंद की खान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी के शरण में जाएगा तो दुख नहीं मिलेगा। और संसार तो दुखालय है, अगर यहाँ रहेगा तो दुख ही दुख मिलेगा। ध्रुव जी ने आज संकल्प कर लिया कि मैं परमात्मा के ही शरण में जाऊंगा, और सीधा माँ को प्रणाम करके सीधा 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। नारद जी ने देखा कि बालक जा तो रहा है, लेकिन चल के देखा जाए इसका मन पक्का है कि ये भटकने नहीं तो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्रोध में लोग आकर कहते हैं मैं घर को छोड़ के जा रहा हूँ, साधु बन जाऊंगा, और घर से जाते हैं जो ही 2 दिन व्यतीत होता है फिर भागे भागे घर लौट आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पूड़ी के प्रेमी होते हैं और पत्नी से कहते हैं पूड़ी बनाओ, पत्नी कहती है पूड़ी नहीं बनाएंगे, तो कहते मैं जा रहा हूँ कमाने, तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है कि पैसा लेके आएंगे, तुरंत पूड़ी बनाती है। पूड़ी पैक करते हैं, जाते हैं, रात भर प्रयागराज स्टेशन पर बैठेंगे और पूड़ी खा के सुबह होते ही महाराज फिर घर पे पहुंच जाएंगे। पत्नी पूछती है कमाने क्यों नहीं गए, कहते पूड़ी खाने की इच्छा थी इसलिए मैं आपसे कहा कमाने जा रहा हूँ। तो कहीं ये सच्चा भक्त बन रहा है कि मन तो कच्चे नहीं है। नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी से कहा बेटा कहाँ जा रहा है। कहा बाबा मैं परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूँ। कहा परमात्मा को जानता भी है, देखा भी है, सुना भी है। कहा क्या देखा है। कहा परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा प्राप्त कैसे करोगे कि प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम से मिलेंगे परमात्मा। अब इतना कह के ध्रुव जी आगे बढ़ गए। नारद जी ने देखा रे ये तो सच्चा भक्त है। नारद जी ने फिर आगे बढ़ के सोचा एक बार फिर से परीक्षा ली जाए कि अब मन में कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। डराने लगे ध्रुव को, बेटा जाग तो रहा है लेकिन जंगल में जानता है बड़े बड़े पशु रहते हैं, शेर भालू रहते हैं, और ये बता घर पे जो दूध मक्खन खाता है वहां कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, और भालू शेर आएंगे तो आपको ही आहार बना लेंगे। तो आज छोटे से ध्रुव जी ने नारद जी को कहा बाबा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दई है, जल में
थल में पशु पक्षिन में सब कई सुध हमारे प्रभु ले हैं। जान किलेता अजान किलेता कबहु ना कबहु प्रभु हमरो सुध ले हैं। कबहु ना कबहु प्रभु हमरो सुध ले हैं। अब तो नारद जी को लगा रे ये तो एकदम सच्चा भक्त है। नारद जी ने सोचा इसे चेला बना लिया जाए, क्योंकि ऐसे अगर चेला जिस गुरु के हो जाए गुरु का भी नाम बड़ा हो जाता है, तो ऐसे को चेला बना ले। अब नारद जी ने फिर कहा बेटे जाते रहो लेकिन मंत्र क्या जपोगे। अब तो ध्रुव जी चुप हो गए कि मंत्र तो मुझे पता नहीं है। कहा मैं बता दूं। कहा बिल्कुल बताइए आप मेरे गुरु हो जाएंगे। नारद जी ने आज गुरु मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 12 अक्षर के महामंत्र को दिया। बालक ध्रुव जी जंगल में जाकर इसी मंत्र का जप करते हैं और मंत्र का जप करते हैं और जप करते करते 3 दिन व्यतीत हो गया, परमात्मा नहीं आए। जब 3 दिन नहीं आए तो ध्रुव जी ने आज और महाराज कठिन तपस्या शुरू कर दी। किया क्या कि तृतीय हनि कपित्थ जम्बु बदरासना 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं। वो भी क्या खाते, जामुन जम्बू के फल को खाते। फिर भी नहीं आए नाथ। 5 दिन का गैप दे करके खाना शुरू किया, फिर भी नहीं आए। मासे दिनम बच्चे एक महीने का आतर दे दे तब खाते। और जल, अब तो भोजन छोड़ के जल को पीना शुरू कर दिया। अब फिर भी परमात्मा नहीं आए। ध्रुव जी को लगता है खाने पीने से भगवान नहीं आते। जल को भी छोड़ दिया, भोजन को भी छोड़ दिया। अब हवा पीकर के भगवान की प्रार्थना करते। पंचमे मासे वायु तत्ह पान का, वायु का पान करके 5वें महीने में तपस्या करने लगे, फिर भी नाथ ना आए। अब तो ध्रुव को लगा कि ऐसे नहीं आएंगे, प्राणों को त्याग देंगे लेकिन बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। ऐसी तपस्या की है ध्रुव जी ने। एक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और दोनों हाथों को ऊपर कर लिया। दोनों हाथों को ऊपर कर कर अंगूठे पर खड़े होकर के बिना अन्न जल वायु कुछ पान भी ना करते, सिर्फ एक मंत्र का जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे मंत्र को जप करने लगे कि भगवान की कृपा देखिए कि ध्रुव जी जब आज तपस्या में लीन हुए, ऐसा लगा कि अब महाराज ऑक्सीजन की कमी होने लगी। जितने हवा थे सब ध्रुव जी पान कर गए। सारे देवताओं को लगा अब तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जो पशु थे पक्षी थे सब बिना हवा के, जब महाराज ऑक्सीजन न पाते तो गिरते और मूर्छित हो जाते। सारे देवता भागे भागे गए और जाकर नारायण से कहने लगे, नाथ क्या चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए। कहा मैं सृष्टि का विनाश क्यों चाहता हूँ। कहा अगर नहीं जाओगे नाथ तो आपका एक भक्त है, ऐसी घनघोर तपस्या में लगा हुआ है, बालक है, जिद्दी है। मैंने पहले भी बताया था, बाल हट और स्त्री हट, 2 हट के आगे सबको झुकना पड़ता है। बालक है और हट कर लिया है आपकी दर्शन करने की। जाइए नाथ, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हरि भगवान मुस्कुराए, मैं यही तो चाहता था कि सब लोग आके कहो तभी जाऊं, नहीं तो सब लोग बाद में कहते कि छोटा सा बालक बुलाने आया और भगवान भागे भागे चले गए। मैं तो आप लोगों का इंतजार कर ही रहा था। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाति मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं व्रजामः। नाथ ने कहा मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि सब लोग आए कहें तब मैं जाऊं। और सारे देवता आज जब आकर कहे तो भगवान आज सीधा अपने रूप को प्रकट करके आकर भक्त ध्रुव के सामने खड़े हो जाते हैं।
और जो ही ध्रुव के सामने नाथ खड़े हो गए, ऐसी स्थिति हो गई थी, ध्रुव जी की इतनी तपस्या में लीन हो गए थे कि अब नाथ आवे या ना आवे, उनका जो स्वरूप था वो हृदय में बस चुका था। 1 घंटे तक भगवान खड़े रहे कि ये आँख खोलकर मुझे देखे, लेकिन ध्रुव तो अंदर ही आनंदित हो रहे हैं। भगवान को लगा अब ये मुझे देखने वाला है और नहीं। भगवान ने किया क्या, माया को आदेश दिया, जो दृश्य उनके हृदय में था उसे गायब करवाया। जो दृश्य हृदय से गायब हुआ, जैसे किसी सर्प के ऊपर किसी ने लाठी से प्रहार कर दिया हो। ध्रुव जी को ऐसा लगा कि बड़ी जोरों से झटके लगे। आंख को खोल करके जो ही खड़े हुए, देख रहे हैं कि जो दृश्य हृदय में था वही सामने खड़ा है। आज ध्रुव जी दृश्य को देख रहे हैं, नाथ ध्रुव को देख रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ध्रुव कुछ बोले मुझसे, और ध्रुव सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। भगवान समझ गए कुछ बोलेगा नहीं। भगवान ने किया क्या, पंचजन शंख लिया और ले जाकर बालक ध्रुव के गाल में स्पर्श कराया। स्पर्श बाला कृपया कपोले। जो ही शंख का स्पर्श हुआ, 18 पुराण 4 वेद का ज्ञान हो गया ध्रुव जी को। अब जब ज्ञान हो गया, तब हाथ जोड़ करके आज भगवान से निवेदन करते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्नखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यन्य हस्तचरण श्रवणात्मगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नाथ, योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां। एक मैं छोटा सा बालक और जिद करके जंगल में आपके निवेदन को किया, नाथ तुम मेरे वचन को सत्य करने के लिए आप मेरे सामने आ गए। इस प्रकार से आज जब कहा तो नाथ कहते मैं आपके वचन को नहीं, आपकी निष्ठा से प्रसन्न होकर आया हूँ। और जब जिसके ऊपर कृपा हो जाए भगवान की ना पहले, तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा दौड़ने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। ये तो बालक के ऊपर तो साक्षात भगवान ने अपने शंख को स्पर्श करा दिया ध्रुव जी को, तो कैसे ना निवेदन करें। यूं प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। हमको लग रहा है समय हो गया, तभी तो सब लोग घड़ी बार बार देख रहे हैं। बस प्रसंग को पहुंचाते हैं, 2-4-5 मिनट के समय लेंगे, उसके बाद आरती के साथ। और ध्रुव जी ने किया क्या, भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तो कुछ मांग ले। कहा नहीं नाथ कुछ चाहिए नहीं। कहा कुछ तो मांग ले। कहा कुछ इच्छा नहीं, बस आपकी दर्शन की इच्छा। कहा अर्थ धर्म काम कुछ भी मांग ले। कहा नाथ एक, अगर अब जिद करते हो तो एक दे ही दो। कहा क्या, कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या के लाल श्री राम चाहिए, कौशल्या के लाल श्री राम चाहिए, कौशल्या के लाल श्री राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या के लाल श्री राम चाहिए, कौशल्या के लाल श्री राम चाहिए। श्री राधे काली की सेवा करते हुए अरे बेटा वो तो मैं आपके सामने आके प्रकट हो ही गया हूँ।
कहा और कुछ मांग लो, कहा और कोई इच्छा नहीं। फिर भी भगवान ने कहा जिस कामना से तू आया है जा, सप्त ऋषियों के ऊपर तेरा स्थान होगा और ध्रुव के नाम से तू प्रसिद्ध होगा। और ध्रुव नाम के तारे से भगवान ने उत्तर दिशा में सप्त ऋषियों से ऊपर स्थान दे दिया ध्रुव का। बोले भक्त ध्रुव की जय हो। और ध्रुव जी तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके वापस महल आए। जो महल आए, सुनीत तो बाद में गई मिलने, सूरज पहले गई मिलने कि अरे भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। ये क्या है महाराज? भगवान की कृपा। कि जब भगवान की कृपा हो जाती है, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपसे जलने वाले होते हैं, पहले आपकी शरण में आते हैं। अभी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो उसके अनेक दुश्मन हो जाते हैं, और अगर भगवान की कृपा हो डीएम बन जाए तो जो दुश्मन रहते हैं पहले मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं कि कभी ना कभी काम देगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया है। तो महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए सब उसको अपना बनाना चाहते हैं। सूरज ने और ध्रुव जी ने भी यही किया कि सबसे पहले सूरज मैया के चरणों को स्पर्श किया, बाद में सूरज से मिलने गए। और आकर सूरज ने बताया बेटा यक्षों ने मेरे बेटा उत्तम को मार दिया। ध्रुव को क्रोध आया, सीधा पहुंच गए जंगल में यक्षों से युद्ध करने लगे। तो उनके परबाबा महाराज साक्षात मनु महाराज आके समझाए हैं। बाबा जी कहे बेटा तू भगवान को प्राप्त करके मोह में फंसा है। उत्तम की जितने दिन की आयु थी उतने दिन आया सो गया, जा तू राज कर। ध्रुव जी पुनः राज में आए। पिता ने देखा, उत्तानपाद ने कहा महाराज मैं इस मोह माया में फंसा रहा, बेटा भगवान को प्राप्त करके आ गया, मेरी जिंदगी को धिक्कार है। तुरंत ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बैठाकर उत्तानपाद सीधा जंगल में तपस्या के लिए चले गए। और 1-2 वर्ष नहीं महाराज, ध्रुव जी पूरे 36,000 वर्ष तक राज करते हैं। 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद इनकी 2 पत्नियां हुई, भ्रमी और इला, और 2 बेटे हुए, उत्कल और वत्सर। भ्रमी इला के साथ, उत्कल और वत्सर के साथ 36,000 वर्षों तक सुख का भोग किया। अंत में जब इनके जाने का समय आया तो मृत्यु आई, तो भगवान के पार्षद भी आ गए, अरे इनको मृत्यु नहीं स्वीकार कर सकती। कहा क्यों? कहा क्योंकि भगवान की कृपा हो गई इनके ऊपर। एक ध्रुव जी ऐसे हुए महाराज जो कि मृत्यु लोक में आए और सात शरीर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके सीधा धाम को गए हैं। मृत्यु ने कहा मेरा अपमान हो जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा सर को नीचे करके खड़ी हो जा, ये ध्रुव तेरे ऊपर चरणों को रख देंगे तो तेरे ऊपर कृपा कर देंगे मानो, क्योंकि ये भगवान के दासानुदास हैं। और आज ध्रुव जी मृत्यु महारानी सर को नीचे करके खड़ी होती हैं। एक पैर को ध्रुव मृत्यु महारानी के सर पे तो दूसरे पैर को विमान पर रखते हैं और सीधा भगवान के धाम जाते हैं। और भगवान का दर्शन करके उत्तर दिशा में आकर सप्तऋषियों के मंडल के ऊपर ध्रुव तारे के नाम से अटल हो जाते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। और आज वही ध्रुव तारा अभी तक अटल है महाराज। ध्रुव जी की इतनी कृपा, इतना भगवान के बड़े भक्त कि आज भी ध्रुव का नाम से तारा उत्तर दिशा में अटल रहता है। तो क्या है? ये भगवान की कृपा है। जिसके ऊपर महाराज भगवान की कृपा हो जाती है सारे जग वाले अपने आप ही कृपा करने लगते हैं। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम लोग